बंद आकृति दिखाई दे रही है। क्या दिखाई दे रहा है? एक बंद आकृति। और इस बंद आकृति में कितना भुजा है? कितना भुजा है? चार भुजा से घिरी हुई एक बंद आकृति है, तो इसको क्या बोलेंगे? चतुर्भुज। चार भुजा से घिरी हुई एक बंद आकृति को क्या बोलेंगे? चतुर्भुज। चतुर्भुज में ABCD इसमें भुजा कौन सब है? ये कौन सी भुजा 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 है? AD। चार भुजा है इसमें। कौन कितना है इसमें? चार। कौन सब कौन है? शीर्ष कितना है इसमें? शीर्ष कितना है? चार शीर्ष है। चलो हम लोग चतुर्भुज समझने के लिए बेसिक कितना समझ गए कि चार भुजा से घिरी हुई एक बंद आकृति को चतुर्भुज कहेंगे। कोई दिक्कत नहीं। इसमें चार भुजा है, चार कोण है, चार शीर्ष है ना। अब इसमें समझने वाली बात है, यहां पे देखो A के पास तो AB और AD एक ही शीर्ष से है। एक ही शीर्ष से AB भुजा और AD भुजा है ना। तो ये दोनों भुजा को क्या बोलेंगे? आसन्न भुजा। क्या बोलेंगे? अब B शीर्ष पे AB और BC ये दोनों क्या हुआ? आसन्न भुजा। क्या हुआ? अब C शीर्ष पे देखेंगे BC और CD ये दोनों भुजा इस शीर्ष पे आके मिल रही है। इसको ये BC और CD क्या हो गया? आसन्न भुजा। D शीर्ष पे CD और AD आकर के D शीर्ष पे मिल रही है। इसको क्या बोलेंगे? आसन्न भुजा। जब दो भुजा एक दूसरे से नहीं मिलती हो, जब दो भुजा एक दूसरे से नहीं मिलती हो तब उस भुजा को बोलेंगे सम्मुख भुजा। सम्मुख भुजा का मतलब हुआ आमने सामने की भुजा। अब जैसे AB भुजा के सम्मुख कौन है? DC। AB के सम्मुख कौन है? AD के सम्मुख कौन है? AD के सम्मुख BC। AB के सम्मुख DC। सम्मुख का मतलब हुआ दोनों भुजा किसी भी शीर्ष पे एक जगह पे नहीं मिलती है। आसन्न का मतलब हुआ कि दोनों भुजा एक शीर्ष पे आके एक दूसरे को मिल जाती है, उसको बोलेंगे आसन। आमने सामने वाली को बोलेंगे सम्मुख। जैसे हम लोग आगे तुम लोग बैठे हो, इधर हम हैं, हम लोग क्या हैं? एक दूसरे के सम्मुख। अगर इस घर के सामने देखेंगे तो इस दीवार के सम्मुख कौन है? वो दीवार। इस दीवार के सम्मुख कौन है? ये दीवार। इस कोण पे यानी इस शीर्ष पे कौन सब दीवार आसन्न है? ये दीवार और ये दीवार इस शीर्ष पे आसन्न है, दोनों इस शीर्ष पे जाके मिल रही है। अब यहां पे देखेंगे तो कौन सब दीवार आसन्न है? ये दीवार और ये दीवार। उस कोना में कौन सब आसन्न है? उस कोना में कौन सब आसन्न है? उसके सम्मुख कौन है? उसके सम्मुख कौन है? उस दीवार के सम्मुख ये दीवार। इस दीवार के सम्मुख ये दीवार। सम्मुख समझ गए हम लोग? आसन्न समझ गए? अच्छा ठीक। सम्मुख भुजा अगर समझ गए तो सम्मुख शीर्ष भी समझ लेते हैं। जैसे मान लो ये अगर शीर्ष है तो इसके सम्मुख कौन सा शीर्ष होगा? ये शीर्ष B के सम्मुख कौन है? शीर्ष C के सम्मुख कौन है? A। जब दो सम्मुख शीर्ष से एक भुजा मिलती हो, जब देखो दो शीर्ष के सम्मुख शीर्ष के बीच एक भुजा खींच दे तो ये चतुर्भुज का क्या कहलाता है? विकर्ण। क्या कहलाएगा? विकर्ण। चलिए इसमें बताओ आप सब भुजा कौन सब है? नाम बताओ तो। AB BC CD DA। बहुत बढ़िया। कौन कौन सब है? कौन? DAB। ये कौन हो गया? ये कौन हो जाएगा? कौन ABC। कौन BCD।
चौथा कौन कौन सा हो जाएगा? कौन सी डी ए। 4 कौन मिल गया? 4 गो शीर्ष कौन सब है? 4 गो शीर्ष कौन सब है? ए बी सी डी। अच्छा ठीक है, इसमें हम लोग कितना विकर्ण खींच सकते हैं? तो पहला विकर्ण जो अभी खींचा हुआ है वो उस विकर्ण का नाम बताओ। विकर्ण कौन सा है? ए सी। दूसरा विकर्ण कौन सा बन सकता है? बी डी। अब हम लोग चतुर्भुज से अच्छी तरह से परिचित हो गए हैं।